जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड की पीएम सना मारिन से की मुलाकात। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फिनलैंड की पीएम सना मारिन से मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी समेत अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की है। इधर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके कहा है कि भारत और फिनलैंड के बीच में विकासात्मक साझेदारी अब तेजी से बढ़ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एक दिन बाद फिर से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 3,205 लोग हुए संक्रमित, जबकि 31 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में एक दिन बाद ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से आज 3,205 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 31 लोगों की जान चली गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आरबीआई ने किया रेपो रेट में इजाफा। लोन ईएमआई चुकाने वालों को झटका, निवेशकों को होगा फायदा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने दोपहर तक एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में घोषणा करते हुए रेपो रेट को बढ़ा दिया। इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। ईएमआई की दरें भी बढ़ सकती हैं। ये बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। ये दर वृद्धि ऋण लेने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। और आपको बता दें कि सावधि जमा यानी कि एफडी निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि प्रमुख नीतिगत दरों में वृद्धि कर दी गई है। इस घोषणा के अनुसार आरबीआई ने रेपो रेट को पहले 4% था, अब उसे 40 पॉइंट और बढ़ा दिया, यानी कि अब 4.40% कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में अब निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर भी कर सकेंगे बसों में मुफ्त सफर। केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बुधवार को निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं के बाद अब निर्माण श्रमिक भी दिल्ली की बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे। दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को राहत देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि केजरीवाल सरकार ने उन्हें उनके रोजाना आवागमन के लिए मुफ्त बस पास प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि निर्माण श्रमिकों में राजमिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर ये सब शामिल हैं जो मुफ्त में बस में सफर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ओखला में 6 मई, शाहीन बाग में 9 मई को चलेगा बुलडोजर। जाने कहां और कब होगी एक्शन की तैयारी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार कर लिया है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों की लिस्ट तैयार कर ली गई है जहां बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके मुताबिक 6 मई को ओखला में बुलडोजर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि 20 अप्रैल को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एसडीएमसी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी कि एनडीएमसी के मेयर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को हटाने की मांग की थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 2 से 18 साल तक के बच्चों पर अब कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल। भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मांगी मंजूरी। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने 2 साल से लेकर 18 साल के वर्ग के बच्चों पर कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक संबंधी दूसरे तीसरे चरण के परीक्षण के लिए औषधि नियामक से अनुमति मांगी है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड की एहतियाती खुराक 18 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को दी जाती है। जिन दूसरी खुराक लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं वो इसे ले सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ट्विटर यूज करने के लिए चुकानी होगी कीमत। एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदकर चर्चा में रहने वाले एलन मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क और ट्विटर कंपनी एक बार फिर खबरों में है। इस बार चर्चा का कारण एलन मस्क का एक नया ट्वीट है। इस ट्वीट के जरिए एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि अब ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमत चुकानी होगी। हालांकि उन्होंने इससे आम यूजर्स को दूर ही रखा है। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क अब इससे होने वाले बदलाव को लेकर ऐलान कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 3,205 नए मामले आए, वहीं 31 लोगों की जान चली गई है। यहाँ खास बात तो ये है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ बीते कई दिनों से लगातार 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोरोना अपना पैर तेजी से फैलाता नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से हो रहे हैं डिस्चार्ज। बेटी मीसा ने बताया कहां रहेंगे।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर दिल्ली से एक बड़ी खबर है। उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसा होता है तो वे वहां सीधे बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर आएंगे। मीसा भारती ने लालू यादव के डिस्चार्ज होने की संभावना जताई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1414 नए मामले, संक्रमण दर में मामूली गिरावट। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में मंगलवार को 1400 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई थी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1414 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। वहीं इसी अवधि में 1171 मरीज कोविड से ठीक भी हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों की संख्या लगातार 1000 से ज्यादा बनी हुई है। हालांकि संक्रमण दर में बीते एक दिन के मुकाबले मामूली गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पंजाब में फिर से बड़ा कोरोना ब्लास्ट, एक यूनिवर्सिटी के 46 छात्र निकले कोरोना पॉजिटिव। आपको बता दें कि कोरोना ने पटियाला शहर में एक बार फिर से अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। पटियाला के राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में रात को 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कैंपस में हड़कंप मच गया। इससे पहले यूनिवर्सिटी में 7 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश, पहाड़ों पर मौसम भी बदला, जानिए अपने राज्य का हाल। आपको बता दें कि दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और चंडीगढ़ में मौसम खुशगवार हो गया है। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कर्नाटक, इन सब में हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जताया था। आपको बता दें कि कई राज्यों में मौसम बदल गया है और बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। करीबन 2 महीने से भीषण गर्मी से तप रहे उत्तर भारत को मौसम के बदले मिजाज से खासी राहत मिली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि राहत का ये दौर अभी जारी रहेगा। मौसम का मिजाज पहाड़ी राज्यों में भी बदला है। उत्तराखंड में केदारनाथ में दोपहर तेज बारिश हुई, जबकि बद्रीनाथ में हल्की बौछार हुई। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का मौसम भी बुधवार को अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और शाम को रिमझिम बूंदे भी गिरने लगी। मौसम की गर्मी से लोगों ने राहत महसूस की। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन को चुकानी होगी बड़ी कीमत। यूरोपीय संघ ने रूसी तेल पर प्रतिबंध का रखा प्रस्ताव। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के मुख्य कार्यकारी ने रूस पर एक और चरणबद्ध तेल प्रतिबंध, उसके शीर्ष बैंक पर प्रतिबंध और यूरोपीय प्रसारण से रूसी प्रसारकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध के लिए मॉस्को को दंडित करने के लिए अभी तक के सबसे कठोर उपाय हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के 6ठे दौर के प्रतिबंध अगर सदस्य राज्यों द्वारा सहमत होते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉक के लिए एक वाटरशेड होगा, जो रूसी तेल और गैस पर निर्भर है और वैकल्पिक आपूर्ति की तलाश करनी चाहिए, जैसे कि ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस का पलटवार, जापान के प्रधानमंत्री सहित 63 जापानियों के प्रवेश पर लगा दी रोक। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को 63 जापानी अधिकारियों, पत्रकारों, प्रोफेसरों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है और इस प्रतिबंध का कारण मॉस्को के खिलाफ अस्वीकार्य बयानबाजी बताया जा रहा है। इस प्रतिबंध की सूची में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कीव से दूरी, पूर्वी यूक्रेन में आक्रामक रूस की क्या है नई रणनीति, क्या है पुतिन का प्लान। आपको बता दें कि रूस अपनी रणनीति बदल रहा है। क्या अब ये जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब रूस ने कीव से दूरी बना ली है, पूर्वी यूक्रेन में आक्रामक रवैया अपना लिया है और ब्लैक सी में डिफेंसिव खेल रहा है। अमेरिका ने चिताया कि रूस ने अपनी 2 महीनों की गलतियों से सबक ले लिया है और अब जंग का नया फेज भी शुरू कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्ते बेहद ही अहम होने वाले हैं। आपको बता दें कि रूस ने शुरुआत से ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए थे। हालांकि तुर्की के इस्तांबुल में हुई वार्ता के बाद रूसी सेना ने कीव से लौटने का ऐलान किया था। अब कीव में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं, वहाँ जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लोग फिर से अपने काम पर जाने लगे हैं। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।